नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सलवार का बहुत ही आसान तरीका। ये हम दूसरे तरीके से सलवार की कटिंग करेंगे, तो इस वीडियो में कटिंग एंड स्टिचिंग हम पूरी बताएंगे आपको। तो एक ही वीडियो में हमने दोनों चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया है, पर टिप्स पूरी हमने दी हैं इसमें। तो चलिए, सबसे पहले हम सलवार में से अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो जो भी आपने बेल्ट रखनी है उसमें से 2 से ढाई इंच एक्स्ट्रा रख के आप कटिंग कर लेना। तो मैंने जो बेल्ट रखनी है वो 5.5 इंच रखनी है। तो 5.5 से 6 इंच की बेल्ट रखेंगे हम इसमें। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग 6.5-7 की भी रख सकते हैं। तो हमने उसी हिसाब से इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग कर लेनी है। तो हमने निशान लगा लिए, देखिए हमने कटिंग भी कर ली है इसकी। तो अब हम हमारी जो सलवार के नीचे का घेर है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने डबल फोल्ड फैब्रिक कर लेना है। तो देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको सेट कर लिया, देखिए अच्छे से। और अब हम एक साइड से जितनी भी आपकी मोहरी आती है आप उसमें से 1/2 इंच माइनस कीजिए, और इस तरह से एक तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए, जो हम गोडे अलग से काट के निकालते हैं हमने उसको सलवार के साथ ही इसी तरह से फोल्ड करके निकाल लेना है। तो इस सलवार में हमें अलग से गोडों की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने कुंदे के साथ ही साथ गोडे की कटिंग भी कर लेनी है। तो देखिए बेल्ट को माइनस करते हुए आपका जो भी नीचे का पार्ट है, मतलब जितना भी आपका आएगा, तो आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके और उसका निशान लगा लीजिए। तो देखिए हमारा जो भी नीचे का मतलब बेल्ट को छोड़ने के बाद जितना भी सलवार बचता है तो उसका फुल लेंथ हम लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लगा लिया है, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये सलवार जो है बहुत ही छोटी है, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं है। तो हमने छोटी ही सलवार तैयार करनी है। आप अपने जितना भी लेंथ आएगा उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लेना। तो मैंने ये निशान लगा लिया है, ये देखिए। और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे, जो कि हमारा पोंचों को लगाते समय आधा इंच जाएगा नीचे की तरफ, और आधा हम जब बेल्ट डालेंगे उसमें प्लेट्स वगैरह तो उसमें चला जाएगा। तो ये देखिए हमने निशान लगा लिया है, और जितना हमने फोल्ड किया है उससे आगे हमें 2.5 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। तो ये देखिए हमने 2.5 इंच बढ़ा के निशान लगा लिया है। अगर आप छोटे बच्चे का सलवार कटिंग करोगे तो उसमें 1 से 1.5 इंच का निशान आगे की तरफ बढ़ाते हुए लगा लेना है। तो हमने ये बड़े का सलवार कटिंग करना है, तो इसलिए हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है। तो ये देखिए हमने निशान भी कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जो है हमारी निशानी कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2.5 इंच आगे की तरफ हमने रखते हुए निशान लगा लिया था। तो आगे हम इसी की बिल्कुल सीध में आसन का निशान लगाएंगे। तो क्रोच एरिया आपका जितना भी आएगा बेल्ट को माइनस करते हुए आप उतना निशान लगा लीजिए, 9 से 10 इंच का। तो हमने उसी तरह से निशान लगा लेना है, इसमें बिल्कुल सीध में ही लेना है। तो ये देखिए हमने 10 इंच पे निशान लगा लेना। तो 10 इंच पे जो है हमने निशान लगा लिया है, और उस साइड से हमने 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है, और इन निशानों को हमने मैच कर देना है। जिस तरह से हम जो दूसरे तरीके के सलवार कटिंग करते हुए हम निशान को मैच करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने निशान को मैच कर देना है। तो ये देखिए हमने निशानों को सीधा कर लिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है, और जो हमारे 2 पार्ट्स बचते हैं वो हम साइड से निकालेंगे। मतलब जो हमारा इस कपड़े के अलावा जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हम वो 2 पार्ट्स जो हैं वो निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने जहाँ तक कपड़ा फोल्ड किया था हमें वहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए हम पहले छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी यहीं पे सिलाई आनी है। तो ये देखिए हमने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरह से हमने सेट करके रख लिया है। तो ये देखिए निशान हम आपको बता देते हैं, इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया था। तो इसको हमने थोड़ा सा घुमा के रखना है, क्योंकि ये थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम हो रहा था कैमरे को सेट करने में। तो ये देखिए हमने मिलाते हुए इसको इस तरह से रख देना है नीचे की तरफ से।
तो ये देखिए हमने नीचे की तरफ से सेट करते हुए इसको साइडों से जो हमने कट्स लगाए थे उसको हमने नीचे वाला कपड़ा लिया है इस कपड़े से बिल्कुल बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है और सिंपली इसकी जो है वो हमने कटिंग कर देनी है। इसमें हमने कोई निशान नहीं लगाने हैं, इसको सिंपल इसी तरह से रखते हुए देखिए हमने पूरा कट कर दिया है। और अब हम इसको आपको सेट करके बताएंगे कि हमने किस तरह से इसको सेट करना है। ये देखिए हमारी जो कटिंग है वो पूरी हो चुकी है और अब हम आपको इसको सेट करके बता देते हैं। तो ये देखिए ये सलवार की कटिंग जो है कुछ इस तरह से हुई है और इस तरह से हमने इसको सेट करके आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होगा, जो हमने छोटे छोटे कट्स लगाए थे इनको सेट करना है। तो हमने इन्हीं निशानों पे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लेते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से इसकी सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट कर ली है। और अब हमने जो ये हमारे दूसरे वाले कुंदे थे इनको हमने अलग करना है और एक के साथ एक रखते हुए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसन से आसन को मैच करेंगे। तो उस तरह से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमने इसको किस तरह से सेट करके रखना है। तो आसन से आसन को देख लेंगे हम किस तरह से आ रहा है और दूसरी तरफ से मैच करते हुए हम इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए एक को मैं करके दिखा रही हूँ आपको, दूसरा भी हमने कुछ इसी तरह से सेट करके सिलाई लगा लेनी है इस पर। तो ये देखिए हमने जो ये सिलाई थी हमने दोनों को लगा के कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमने एक को सीधा रखा है और उसी के ऊपर हमने दूसरा जो पार्ट है हमारा उसको उल्टा रखना है और दोनों आसन को हमने जोड़ लेना है। कुछ इस तरह से जोड़ते हुए हमने सिलाई कर देनी है दोनों तरफ। ये देखिए सिलाई लग के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो हमने आसन को बैक साइड रखना है उसमें हम 2 प्लेट्स लगा लेंगे। तो आप किसी भी साइड को रख सकते हैं बैक की तरफ। तो देखिए हमने ये वाला पार्ट ले लिया है तो इसको हमने बैक साइड रखना है। तो बैक साइड हमने 2 प्लेट्स देनी है और इस तरह से हमने इसके ऊपर से सिलाई लगा देना है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है सिलाई लगा के इसको। तो ये जो है हमारी 2 प्लेट्स वो लग चुकी हैं। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट हमारी लंबाई में जो है चौड़ाई में छोटी थी, तो हिप से आप 6 इंच लूजिंग रखते हुए बेल्ट को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको मैच करते हुए सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। तो चलिए अब हम मशीन पे आपको बता देते हैं इस पर किस तरह से हमने सिलाई लगानी है। तो इसको इस तरह से हम जोड़ते हुए बेल्ट को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर हम पक्की सिलाई कर देंगे जो हमारी फिनिशिंग की सिलाई होती है। तो दोनों तरफ से हम कुछ इसी तरह से सिलाई लगाते हुए इस बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से इसको सिल के जो है वो कंप्लीट कर लिया हमारी बेल्ट के साइज़ के हिसाब से। और अब हमने जो नीचे की तरफ हमने बेल्ट मोड़नी है। तो देखिए जितने आपने बेल्ट रेडी रखनी है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप निशान लगा लीजिए। तो जो आपका जो बचेगा उस तरफ हमने नेफ़ा फोल्ड करने का वो बनाना है। तो चलिए हम नेफ़ा को फोल्ड कर लेते हैं। तो नीचे की तरफ से लाते हुए हमने देखिए कुछ इस तरह से सिलाई लेके आनी है और जहाँ तक हमने निशान लगाया उसको कुछ हमने इस तिकोनी फोल्ड में इस तरह से करके और रख लेना है। और अब हमने इसको इस तरह से सीधा करते हुए
देखिए कितनी आसानी से ये जो हमारी बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है अब। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है नेफे को फोल्ड करने का। और इस तरह से हमने करते हुए इस बेल्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो जितने भी आपने जहाँ तक निशान लगाया था आप उतना ही इसको फोल्ड करिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने स्टार्टिंग में पक्का करते हुए इसको आगे की तरफ से सिलाई करते हुए पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा जो बेल्ट है वो बनके कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये बेल्ट तो देखिए कितनी आसानी से कंप्लीट हो जाती है। तो अब हमने छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं बेल्ट पे, जहाँ तक हमने प्लेट्स डालनी है उस चीज़ के। तो देखिए इसको हाफ फोल्ड करते हुए एक सेंटर में निशान आएगा और इसको 4 फोल्ड करने के बाद जो भी हमारा सेंटर निकलेगा उस पर हम निशान लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे ये जो निशान हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं लग के। और इसी के अकॉर्डिंग हम हमारी सलवार में प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये देखिए जो बैक पार्ट में हमने 2 प्लेट्स डाली थी उसको हम बिल्कुल सेंटर वाला जो हमने कट लगाया था उस सेंटर को मैच करते हुए हम कुछ इस तरह से उल्टा रखेंगे। और ये जो प्लेट्स हैं वो मैं बेल्ट के साथ ही एक साथ ही डालूँगी। आप अलग से भी डाल सकते हैं, पहले प्लेट्स डाल सकते हैं और उसके बाद आप बेल्ट को जॉइंट कर सकते हैं, पर मैंने ये दोनों काम एक ही साथ कर लिए हैं। तो ये तरीका भी बहुत आसान है प्लेट्स को डालने का। आप इस तरीके को भी यूज़ करके आप अपनी सलवार को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने निशान जो लगाए हैं वहाँ तक हमने सिंपल इसको लेके जाना है सिलाई को। और इस निशान के बाद से हमने जो हमारी प्लेट्स हैं वो शुरू कर देनी है। तो कुछ इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे और ऊपर से बेल्ट को रखते हुए सेट करते हुए हमने सिलाई लगाते जाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। ये देखिए ऊपर से हमने बेल्ट को रखते हुए सिलाई लगा देनी है और इसी प्रोसेस को जो है हम आगे तक करते जाएंगे। तो देखिए मैंने वीडियो को स्किप करना ज़रूरी नहीं समझा था, तो इसलिए आप ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए कि हमने सलवार को किस तरह से रेडी करना है, इसलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया है और इसको थोड़ा सा स्पीड में करते हुए मैंने आपको पूरी डिटेलिंग दी है इस वीडियो में। तो ये देखिए हमने एक तरफ आपको सेट करके दिखा दिया था, तो ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से सेट करते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये हम जो ऊपर से सिलाई लगाते हैं वो सिलाई हम आपको दिखा रहे हैं लगा के। तो प्लेट्स को डालने के बाद आप मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना। तो ये देखिए हमने ऊपर की सिलाई भी लगा के कंप्लीट कर लिया है इसको। और अब हम मोरी को तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने पोंचे को कुछ इस तरह से सेट कर लिया है। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। और अगर आपको डिटेलिंग पोंचों की डिटेलिंग देखनी है तो हमने एक और वीडियो अपलोड करी हुई है मोरी की डिज़ाइन की, तो आप वहाँ हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो आप लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट, प्यारा सा कमेंट छोड़िए। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको सेट करते हुए कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमने एक तरफ से सिलाई लगाते हुए इसको इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हम किनारियों पे पहले ही सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारी मोहरी है बीच में कोई भी झोल वगैरह ना आए। तो इसके लिए हम फिनिशिंग से पहले ही इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने स्पीडली इसको बताने की कोशिश की है। अगर आपको स्लोअर वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने मोरी को कंप्लीट कर लिया है। और अब हम जिस तरह से नॉर्मली सलवार को सेट करते हैं कुछ उसी तरह से हम सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम हमारी मोरी का निशान लगाएंगे। तो आपने जितना भी खुला रखना है इसको उसके हिसाब से आप निशान लगाइए और सिलाई कर दीजिए पूरी सलवार में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको आसन को हमने एक साइड जो है वो उस तरफ करी है और दूसरी को हमने अपनी तरफ करते हुए इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरी मोरी भी हम इसी तरह से सेट करते हुए इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो मेन सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया है। ये सलवार बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो इस तरीके से आप अपने कपड़े की बचत भी कर सकते हैं और सलवार को हैवी कर सकते हैं। कम ही कपड़े में बहुत ही अच्छी हैवी सलवार आपकी रेडी हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।